हेलो एवरीवन, हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है। और आज हम इंग्लिश वोकेबलरी सीखेंगे जिसमें मैं वर्ड्स और उनके मीनिंग्स का मतलब बताऊंगा। और ये हम सीरीज़ करेंगे क्लास 5 से 12 तक। तो आज हम कवर करेंगे क्लास 5 के वर्ड्स को। तो हम अब शुरू करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो पहला वर्ड है एक मतलब होता है दर्द होना। एडजस्ट का मतलब होता है एडजस्ट करना। कोई भी चीज़ में हम एडजस्ट करते हैं ना सिचुएशन में, वैसे। अफोर्डेबल मतलब हम कोई चीज़ खरीद पाएँ, वैसा अफोर्डेबल करना, मतलब हम अफोर्ड कर सकते हैं। अलार्म मतलब वो घंटी बजती है, वो अलार्म होता है, स्कूल का अलार्म हुआ। अलोन का मतलब होता है अकेला। एपोलॉजाइज होता है मतलब माफ़ी मांगना। एपेटाइट का मतलब होता है भूख लगना, मतलब भूख लगती है ना, उसको एपेटाइट बोलते हैं। एप्लॉज मतलब होता है ताली बजाना। आर्टिस्टिक का मतलब होता है आर्ट से रिलेटेड। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वातावरण को एटमॉस्फेयर कहते हैं। अटैच का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, अटैच कर दिया कोई चीज़ को। बैशफुल का मतलब होता है कोई शर्मीला इंसान हो, वो बैशफुल है थोड़ा, ठीक है। बास्केट मतलब होता है टोकरी। बैच का मतलब होता है किसी चीज़ का मतलब समूह होता है ना, क्लासमेट का बैच हो गया, मतलब ये बैच है, उस बैच में थे हम, इस बैच में थे, ठीक है। बिहेव मतलब होता है अच्छे से पेश आना। बिलोंग मतलब कोई चीज़ बिलोंग करती ना, ये सामान मुझे बिलोंग करते हैं, आपको बिलोंग करते हैं, वैसा। बेंड मतलब होता है मोड़ना। ब्लिंक मतलब होता है आँख झपकाना, आँख झपकाते हैं ना, वी ब्लिंक आर आइज, वैसा। उसके बाद है ब्लश। ब्लश मतलब होता है शर्माना, ठीक है। उसके बाद होता है बोल्ट। बोल्ट मतलब ना, वो बोल्ट होते हैं ना, टाइट करते हैं हम, उसे बोल्ट कहते हैं। बोरो मतलब मांगना कोई चीज़। बंडल मतलब लकड़ियों का बंडल होता है ना, वो चीज़। केबिन का मतलब होता है कि केबिन जिसमें बैठते हैं ना, ट्रेन में कैबिन्स होते हैं, ठीक है, वो उसे केबिन बोलते हैं। और कैटरपिलर का मतलब होता है हरे रंग का कीड़ा, या ठीक है, या लार्वा होता है तितली का, उसको भी कहते हैं। कॉशन मतलब सावधान। केव मतलब होता है गुफा। सेलिब्रेट मतलब खुशी मनाना, किसी चीज़ की खुशी मनाओ। सेंटोर मतलब होता है, मतलब एक ना घोड़ा होता है जिसमें इंसान का फेस लगा होता है, उसको सेंटोर बोलते हैं। चैंपियन को मतलब पता है आपको, विजेता होता है। चैट मतलब होता है बातचीत करना। चीट मतलब होता है धोखा देना। चिमनी का मतलब होता है जिससे धुआं निकलता है, वो चिमनी होती है। उसके बाद होता है कंपास। कंपास मतलब जो दिशा बताता है ना, डायरेक्शन बताने वाला। कंप्लेन मतलब होता है कि कंप्लेन करते हैं ना किसी चीज़ की, कंप्लेन की मतलब शिकायत करना हुआ। उसके बाद होता है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है जो बस में टिकट काटते हैं ना, वो। कंस्ट्रक्ट मतलब घर बनाना, बिल्डिंग बनाना, वैसा सब। कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े होते हैं, ठीक है। कोजी मतलब होता है आरामदायक, ठीक है, मतलब आरामदायक चीज़ होती है ना, वैसे। एंड क्रैंकी मतलब होता है अजीब, अजीब सा होता है ना, कोई अजीब सा बिहेवियर करे कोई इंसान, उसे बोलते हैं क्रैंकी है, थोड़ा सा, थोड़ा सा, समझ रहे हैं। उसके बाद है क्रैश। क्रैश मतलब गाड़ी टकरा नहीं जाती, क्रैश हो गई। उसके बाद क्रीक होती है। क्रीक मतलब होता है चरचर आवाज़ नहीं आती, पुराने दरवाज़ों में आती थी ना, हम गाँव में देखते थे, ट्र आवाज़ आती है, वैसे ही। फिर है क्रोक। क्रोक मतलब होता है फटी आवाज़ में बोलना। क्रोक क्रोक करते हैं ना ये मेढक, वैसे फ्रॉग। क्राउडेड मतलब होता है बहुत ज़्यादा घनी आबादी से क्राउडेड है जगह। क्यों मतलब होता है हिंट देना किसी चीज़ की। कर्व मतलब होता है मोड़, ठीक है, उसे कर्व कहते हैं। डेली मतलब होता है रोज़। डेंटी का मतलब होता है सुंदर। कोई चीज़ डेंटी है मतलब वो सुंदर चीज़ है, नाजुक है, वैसे ही सुंदर होता है ना, डेंटी है। डार्ट मतलब होता है तीर। उसके बाद है डेकोरेट। डेकोरेट मतलब सजावट करना। उसके बाद है आपका डेकोरेट हो गया। उसके बाद है डिलाइटेड, मतलब आई एम डिलाइटेड, मैं मतलब बहुत खुश हूँ, वैसा। डिनाई मतलब होता है मना करना। डिज़र्व मतलब होता है कोई चीज़ हम डिज़र्व करते हैं ना, वो चीज़, मतलब अपन योग्य है उस चीज़ को पाने के लिए, वैसा। डिवाइड मतलब होता है बांटना। डॉज मतलब होता है चकमा देना, ठीक है। फिर होता है ड्रेंच। ड्रेंच मतलब होता है भीग जाना। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या हम बहुत रनिंग करते हैं तो हम पसीने से तरबदर हो जाते हैं, ड्रेंच हो जाते हैं। ड्राउजी का मतलब होता है आधी नींद, आधी नींद में, मतलब आधी नींद में, मतलब आई एम लिटिल ड्राउजी, मतलब मैं थोड़ा नींद में था, मतलब व्हेन वी फील ड्राउजी, जब हम अच्छे से सोए ना हो, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, ऑफिस में होता है मोस्टली। उसके बाद होता है एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इक्वल मतलब होता है बराबर। एक्सक्लेम मतलब होता है कोई चीज़ ज़ोर से बोलना, चिल्ला के, इमोशंस में, या खुशी से बोलना, एक्सक्लेम करते हैं ना। एग्जॉस्टेड मतलब पूरा थक गए हैं हम। एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। कोई चीज़ एक्सपेंसिव है मतलब महंगी है।
उसके फैंसी मतलब होता है शानदार, फास्टन मतलब तेज, फिल्दी मतलब होता है गंदा, फिल्दी चीज़ मतलब थोड़ी गंदी चीज़ है। फ्लैट मतलब होता है घर, फ्ली मतलब होता है भाग जाना, फ्ली कोई चीज़ फ्ली कर गए हम, भाग गए हम। फॉग मतलब होता है कोहरा। फुटप्रिंट, फुटप्रिंट का मतलब होता है वही फुटप्रिंट, पता है ना, अपने पैरों के निशान। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है, पता है फॉरेस्ट का, पता है जंगल को फॉरेस्ट बोलते हैं यार। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब होता है जमना, कोई चीज़ जम रही हो उसको फ्रीज कहते हैं। उसके बाद होता है आपका गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना किसी चीज़ को, ठीक है, गैदर किया। जाइंट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। ग्लैड मतलब खुश होना, आई एम ग्लैड यू केम, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एक्चुअली। ग्लीमिंग मतलब चमकना, कोई चीज़ ग्लीम कर रही है मतलब चमक रही है, ठीक है। ग्लम मतलब होता है दुखी, मैं बहुत ग्लम हूँ, मैं दुखी हूँ एक्चुअली। ग्रैब मतलब होता है पकड़ना, कोई चीज़ हम पकड़ते हैं ना उसको ग्रैब कहते हैं। ग्रेटफुल मतलब होता है धन्यवाद करना, भाई बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका, आपने इतना अच्छा किया हमारे साथ, ठीक है। तो यू आर ग्रेटफुल फॉर समवन डू सम गुड थिंग्स टू यू, ग्रेटफुल फॉर इट। ग्रिन मतलब होता है मुस्कुराना, मतलब ग्रिन करते हैं ना, मुस्कुराते हैं, ऐसे करके। ग्रिप मतलब होता है पकड़ना, ग्रिप करते हैं ना हम, कोई चीज़ पकड़ लेते हैं उसको ग्रिप कहते हैं। ग्रोन मतलब होता है दर्द में करहाना, कराते ना, हाँ वैसा। चोट लग जाती है, रोड पे गिर गए वे तो कराते हैं वैसे। हैच मतलब होता है अंडे से निकलना, हैच करते हैं ना, मतलब मुर्गी का बच्चा अंडे से निकला, हैच हो गया। हीप होता है, हीप का मतलब होता है ढेर, किसी चीज़ का ढेर को हीप कहते हैं। हाइड का मतलब होता है छुपाना, ओके, कोई चीज़ छुपा देते थे ना हम बचपन में, दोस्तों की कोई चीज़, पेन पेंसिल ये सब छुपाना। हॉबी का मतलब होता है रुचि किसी चीज़ में, किसी चीज़ में आपकी रुचि हो उसको हॉबी बोलते हैं। ऑनेस्ट मतलब होता है कि बहुत ऑनेस्ट इंसान है, इसका मतलब बहुत ही ईमानदार इंसान है, ठीक है। उसके बाद है आपका, ईमानदार हो गया। हाउल, हाउल मतलब होता है लंबी ऊंची आवाज़ में बोलना, हाउल करते हैं ना। फिर इलस्ट्रेट करना मतलब कोई चीज़ करके दिखाना, या कोई चीज़ बना के दिखाओ, ऐसा इलस्ट्रेट किया ना, व्हेन यू इलस्ट्रेट समथिंग। इंजरी मतलब होता है चोट लग जाती है, इंजरी हो गई हमें, ठीक है। जेलस मतलब जलन की भावना, जलन हो जाए हमें किसी से वैसे। नॉब का मतलब होता है वो होता है ना दरवाजे का नॉब, उसे नॉब कहते हैं, ठीक है गाइस। लाइवली मतलब जिंदा दिल, कोई चीज़ लाइवली, इट इज़ जिंदा दिल है मतलब। लूजन का मतलब होता है ढीला होना, मतलब लूज हो जाती ना, कपड़े लूज हो गए, वजन कम हो गया तो वैसा। मास्क का मतलब होता है मखौटा, पता है सबको। मिस्टी का मतलब होता है धुंधला, मिस्ट है, मिस्टी मतलब धुंधला सा है, कोहरा होता है ना तो मिस्ट हो जाती है वैसे। और होता है मॉडर्न मतलब नया, माउंटेन मतलब पहाड़। उसके बाद होता है नैरो, नेक्रो मतलब सकरी, ठीक है, नैरो सड़क है वैसा। उसके बाद है ओबे, ओबे मतलब बात मानना, यू नो यू डोंट ओबे, मतलब ओबे करो ना भाई, बात मानो, ठीक है, ओबे आर ऑर्डर्स वैसा। पेन मतलब दर्द। पैसेंजर मतलब यात्री। पैटर्न होता है, पैटर्न का मतलब होता है कोई, यू नो पैटर्न फॉलो करते हैं ना, अभी ये आया है तो अभी ये आएगा, ये आया तो ऐसा, वैसे पैटर्न फॉलो करना। पेस्ट मतलब होता है कीड़े मारने की दवाई, उसको पेस्ट बोलते हैं हम। पॉलिश मतलब कोई चीज़ चमकाना, ठीक है। देन वी हैव प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब एक्टिंग करके दिखाना, अरे हमें नहीं पता था ऐसा हो गया वैसा सब, ठीक है। उसके बाद होता है आपका प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब क्या होता है गाइस, मतलब वही प्रॉमिस करना, बस हम प्रॉमिस करते हैं हम आज से ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे वैसा, ठीक है। कुछ गलती है वो करते हैं ना लोग प्रॉमिस, यू नो वी मेक प्रोमिस। एंड रैपिड मतलब होता है जल्दी। रिमूव मतलब होता है हटाना, कोई चीज़ रिमूव कर दो, हटा दो उसे। रिपीट, रिपीट मतलब होता है दोहराना, दोहराते हैं ना कोई चीज़, रिपीट करते हैं बार बार, यू नो रिपीट करोगे तो चीज़ याद रह जाती है वैसा। रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, कोई चीज़ को हम बचाते हैं तो वी रेस्क्यू इट, ओके। रीस्टार्ट मतलब फिर से शुरू करना, ओके। रिटर्न मतलब वापस जाना, रिटर्न, रिटर्न कर देते हैं ना सामान हम, तो वापस कर दिया हमने। उसके बाद है राइप, राइप मतलब होता है राइप का मतलब होता है कि यू नो राइप को क्या बोलते हैं, फल पकता है ना उसको कहते हैं। राइज मतलब होता है उठना, ओके गाइस, उठते हैं ना, वी राइज, सन राइजेस इन द ईस्ट, वैसा ही सब। रोर मतलब दहाड़ना, रफ मतलब कठोर। रस्टी मतलब होता है जंग, जंग लगा हुआ है, अगर कोई रस्टी चीज़ है तो इसमें जंग लगी हुई है, ठीक है गाइस।
स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, स्क्रैच मतलब होता है निराश, स्क्रैच करना मतलब वही खरोंच लगा देते हैं ना, खरोंच मार देते हैं गाड़ियों में, या किसी में स्क्रैच लग गया, टक्कर गाड़ी घिस गई किसी की वैसे। सीड मतलब होता है बीज, सेल्फिश मतलब होता है मतलबी, सीरियस मतलब होता है गंभीर। उसके बाद है आपका शेल, शेल मतलब कवच होता है, कवच पता है ना तुम्हें, कवच वैसा। ओके, देन वी हैव शॉवल, शॉवल मतलब होता है वो खोदने के लिए यूज़ करते थे ना, मिट्टी खोदने के लिए, ऐसे करके टप करके ऐसे निकाल के फेंको वैसा। श्रीक, श्रीक मतलब होता है चीखना। सिबलिंग मतलब होता है संग वाले भाई बहन हमारे, दीज आर माई सिबलिंग्स, भाई बहन है मेरे। साइलेंट मतलब चुप, साइलेंट मतलब आवाज़ ज़्यादा नहीं, शांति वैसा। सिंपल मतलब सरल। स्लिपरी मतलब फिसलना, ठीक है, स्लिपरी है कोई चीज़, फिसलन होती है ना बारिश में, एकदम काई जम जाती है तो। स्लाई मतलब होता है चोरी छिपे काम किया हुआ, स्लाई मतलब कोई हम चोरी छिपे चीज़ करते हैं ना, व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्लाइंग एक्चुअली, तो हम स्लाई करते हैं, तो कोई चीज़ चोरी छुपे कर दी हमने वैसा। उसके बाद होता है गाइज स्नीकी। ओके, स्नीकी का मतलब होता है चोरी छिपे कोई चीज़ करना, उसको स्नीकी कहते हैं, ठीक है। सॉब मतलब होता है रोना। ओके, व्हेन यू आर सॉबिंग यू आर एक्चुअली क्राइंग, यू नो, आप रो रहे होते हैं। स्पाइरल मतलब होता है घुमावदार गोला, स्पाइरल होता है ना, स्पाइरल, यू नो, घुमावदार सा। ओके, स्प्लेंडेड मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ होती है, उसे स्प्लेंडेड बोलते हैं। स्प्रिंकल मतलब होता है पानी का छिड़काव करना, स्प्रिंकल करते हैं ना, पानी को स्प्रिंकल करते हैं वो, यू नो, आपने देखा होगा बड़े मैदानों में स्प्रिंकलर लगा देते हैं, वो पूरा पानी, या खेतों में पानी फेंकता है स्प्रिंकलर घूम घूम के। स्क्वाम मतलब होता है छटपटाना, यू नो, उसको हम छटपटाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं, कहते हैं मतलब। स्टार्टल मतलब भौचक्का, अगर मैं स्टार्टल हो गया मतलब मैं भौचक्का हो गया, दह गया या हो गया, जो भी है। स्टीप, स्टीप मतलब होता है, मतलब स्टीप होता है ना, स्टीप, इट इज़ लाइक स्टीप, चढ़ाव उतार वाला, उतार चढ़ाव वाला रास्ता, स्टीप प्लेन है वैसा, यू नो, मतलब गाड़ी जाती है ना, हम स्लोप से उतरते हैं वैसा। उसके बाद है आपका स्टॉर्मी, स्टॉर्मी मतलब होता है तूफान। स्ट्रिप मतलब होता है धारी धार, स्ट्रिप लाइन, स्ट्रिप लाइंस होते हैं कपड़ों पे या शेर पे या जिब्रा पे, मतलब दीज आर स्ट्रिप लाइंस, यू नो। उसके बाद होता है सराउंड, सराउंड मतलब घेरा बनाना, सराउंड करते हैं ना किसी चीज़ को, आपने देखा होगा सराउंड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। स्विच मतलब ऑन ऑफ का बटन, उसको स्विच कहते हैं, सॉरी गाइस, उसको स्विच कहते हैं। ओके, उसके बाद होता है टेरिफाइड मतलब डर में होना, टेरिफाइड मतलब अरे मैं डर गया वैसा। थिक मतलब होता है गाढ़ा, ठीक है, कोई चीज़ थिक है तो मतलब गाढ़ी है, गाढ़ी। थंडर मतलब होता है बादल गरजने को थंडर कहते हैं, बादल गरजने की आवाज़, थंडरिंग होती है ना बारिश में। टिकट मतलब होता है कहीं जाने की टिकट, या यू नो, ट्रेन टिकट, बस टिकट, जो भी है, फ्लाइट की टिकट। टिमिड मतलब होता है शर्मीला, टिमिड है कोई चीज़, टिमिड है मतलब शर्मीला इंसान है, वैसा हिसाब है। उसके बाद गाइस, सॉरी हाँ प्लीज़, उसके बाद है आपका टिमिड हो गया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने का ज़रिया। ट्रैवल मतलब होता है घूमना, ट्रैवल कर रहे हैं हम। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। अपसेट मतलब दुखी। वीड मतलब होता है खराब पौधा, खराब पौधे को वीड ही कहते हैं वैसे भी। विम्पर मतलब होता है रोना। वर्ल मतलब होता है गोल घूमना, उसको बोलते हैं वर्ल। ओके, विक्ड मतलब होता है बुरा इंसान, विक्ड इंसान है, बहुत बुरा इंसान है, ठीक है। और एक वर्ड लास्ट है यांक, यांक का मतलब भी बताता हूँ गाइस, एक मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ला यांक, ओके, झटके से कोई चीज़ खींचते हैं ना, उसको यांक कहते हैं। ओके गाइस, इसी के साथ हमने क्लास 5 की वोकैबलरी फिनिश कर दिया, ठीक है। और इसे पढ़ें, समझें, और ये आपको आपके एग्ज़ाम्स में, स्कूल, कॉलेज, जहाँ भी ना हेल्प करेगी आपको, यू नो, इंग्लिश में इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल डे अहेड, एंड हैव अ गुड डे अहेड, एंड मे ऑल द हैप्पीनेस कम टू यू एंड इन योर लाइफ, ठीक है, विद बेस्ट विशेस। इसे पढ़ लीजिए, और ये सीरीज़ मैं करूँगा 5th से 12th तक, एंड बहुत 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 फ़ायदा देगी आप लोगों को, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, तो आई विल हेल्प यू आउट गाइस। ओके, चलो बाय, टेक केयर।